नमस्कार, इंसानियत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार उपचुनाव में 4 की 4 सीटें एनडीए के खाते में गई है। महागठबंधन के हिस्से में बिहार की जो 3 विधानसभा सीट थी वो अब एनडीए के पास है। कुल 4 सीटों में 3 सीटों पर राजद का कब्जा था, जबकि एक सीट पर माले के उम्मीदवार उपचुनाव लड़ रहे थे। अब चारों सीटों पर गठबंधन को हार का सामना करना पड़ा तो राजद का कुनबा बिहार उपचुनाव से अधिक पड़ोसी राज्य झारखंड के चुनाव परिणाम को तवज्जो दे रहा है। जी हाँ, जबकि एनडीए उपचुनाव के परिणाम को बिहार में डबल इंजन की सरकार का जलवा बता रहा है। बिहार उपचुनाव में क्लीन स्वीप हो जाने के बाद राजद का कुनबा झारखंड चुनाव में राजद समेत ईडी गठबंधन को मिली प्रचंड जीत को अधिक तवज्जो दे रहा है। जब तेजस्वी यादव से मीडिया ने चुनाव परिणाम पर प्रतिक्रिया ली तो उन्होंने कहा कि ना वो निराश है ना उनकी पार्टी। तेजस्वी ने कहा कि झारखंड के चुनाव परिणाम से हम उत्साहित हैं, जहां राजद को इस बार 4 सीटों पर जीत मिली। तेजस्वी ने कहा कि बिहार विधानसभा 2025 में हम जीतेंगे। उपचुनाव में हार की समीक्षा पार्टी करेगी और कमी को दूर करेंगे। 2025 में किसी कीमत पर एनडीए की सरकार नहीं बनने देंगे, तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया। वहीं राजद के कई नेता भी झारखंड परिणाम को तवज्जो दे रहे हैं। देखिए, राजद के कई नेता हैं जो कह रहे हैं कि उपचुनाव में अक्सर सत्ताधारी पार्टी ही जीतती है, लेकिन झारखंड में सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने वालों को जिस तरीके से बैरंग लौटा दिया गया और उसी तरीके से बिहार के चुनाव में भी एनडीए का सफाया हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट की माने तो उन्होंने कहा कि हमारे नेता झारखंड में ही कैंप किए थे। इस चुनाव में साफ हो गया कि तेजस्वी यादव की लोकप्रियता बिहार ही नहीं बल्कि झारखंड में भी बढ़ी। इधर एनडीए कुनबा बिहार उपचुनाव परिणाम को डबल इंजन सरकार की जीत बता रहा है। नीतीश कुमार की लोकप्रियता और विकास मॉडल जनता की पसंद है, ऐसा सम्राट चौधरी समेत एनडीए के कई दिग्गज नेता कहते दिखे हैं। एनडीए नेताओं ने इस चुनाव परिणाम को लेकर यह बताना चाहा है कि तेजस्वी यादव और राजद के साथ जनता नहीं है बल्कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बढ़ी है। बता दें कि उपचुनाव प्रचार के दौरान राजद समेत महागठबंधन ने जहां नीतीश कुमार की लोकप्रियता को घटता हुआ दिखाने की कोशिश की तो वहीं एनडीए लालू परिवार पर हमलावर था। ये साफ साफ एनडीए कह रहा है कि लालू यादव तक प्रचार किए लेकिन कोई मतलब नहीं हुआ उनकी प्रचार का। लालू यादव भी जनता को साधने की कोशिश की है लेकिन जनता ने उनकी बात नहीं मानी। दरअसल बिहार का उपचुनाव परिणाम आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में होना है, उसके लिए सेमीफाइनल की तरह था। इस चुनाव परिणाम के जरिए जीते हुए गठबंधन में ऊर्जा बढ़ी रहेगी, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा रहेगा, उन्हें मोटिवेशन मिलता रहेगा। एनडीए यह दिखाने का प्रयास अब कर रही है कि बिहार चुनाव में भी जनादेश उनके ही पक्ष में होगा, जबकि महागठबंधन ये कह रहा है कि खासकर तेजस्वी यादव की लोकप्रियता अन्य राज्यों में बढ़ी है। इसका उदाहरण देने अभी झारखंड चुनाव के परिणाम को अधिक तवज्जो दे रही है आरजेडी, ताकि कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ा रहे, जिसका लाभ आगामी विधानसभा चुनाव में मिल सकेगा। बता दें कि झारखंड में 2019 के चुनाव में राजद को 1 सीट पर जीत मिली, जबकि इस बार 6 सीट पर राजद ने लड़ा और 4 सीट पर आरजेडी उम्मीदवार जीते हैं। ये कारण है कि आरजेडी विधानसभा चुनाव जो उपचुनाव बिहार में हुआ है उससे ज्यादा तवज्जो, अपनी हार से ज्यादा जीत का खुशी झारखंड में मना रही है। फिलहाल इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।